हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टूडेंट से, और ही इज़ गोना शेयर हिज ओन जर्नी और हिज एक्सपीरियंस अबाउट द स्टूडेंट लाइफ। सो लेट्स सी हाउ डज ही फील अबाउट द यूके और द हिज स्टूडेंट लाइफ। सो मेरे साथ है यश, और ही विल गोना टेल यू अबाउट हिमसेल्फ। मैं यशांक दुबे हूँ और मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। वाराणसी बनारस शहर का रहने वाला हूँ। दिल्ली में रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं मास्टर्स करने आया हूँ। मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो आपने ये कोर्स कैसे सिलेक्ट किया? और मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई की थी। और कोई नेम लेना चाहोगे? जैसे मैंने कैम्ब्रिज में भी अप्लाई किया था। ओके, फाइन। ऑक्सफोर्ड में भी किया था, बहुत सारों में किया था। ऑक्सफोर्ड में भी किया था, बहुत सारे में भी किया था। किसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑक्सफोर्ड में अप्लाई किया था? सीरियसली? अरे मैंने तो सब जगह किया था। इवन ठीक है। ऑफर किस किस यूनिवर्सिटी से आया था? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैंने तो ये तक भी ट्राई किया था कि मैंने तो डीन को भी मैंने मेल लिखा था। डीन? हाँ, मैं तो जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी का जो डीन और डायरेक्टर होता है, मैंने उसको भी मेल लिखा था इंडिया से कि प्लीज़ मुझे यूनिवर्सिटी में दे दो। जिसको मेल लिखा था वहाँ से तो पक्का रिजेक्शन आया मुझे। ओके, बट मैं यहाँ का चाहता था तो यहाँ पे मुझे मिल गया एसेक्स में। ओके। सो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है? कोर्स कितने साल का है? ये 1 साल का, यही सबसे अच्छी बात है यूके की। यूके में आप मास्टर्स 1 साल में ख़त्म कर सकते हो। और 19,000 कुछ पाउंड है, जिसको इंडिया में अप्रॉक्स 20 लाख के समथिंग का ये अमाउंट होगा। और स्कॉलरशिप आपको कितने मिली? मुझे 5,000 की स्कॉलरशिप मिली थी, तो यू कैन से 5 लाख रुपीस की ओके मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। सो ओवरऑल कितनी फीस आपको पड़ी? मुझे ओवरऑल लगभग 14 लाख के 14 लाख के करीब। ओके, और अकोमोडेशन की बात करें तो कैसा, मतलब यहाँ पे किधर रहते हो, क्या अकोमोडेशन आपका? एकोमोडेशन यहाँ पे एज पर अवेलेबिलिटी पे आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे 300 पाउंड से लेके आपको ऑन एंड हाइट 1000 पाउंड तक के भी रूम अवेलेबल हैं। आप ऑन कैंपस रहते हो या ऑफ कैंपस? मैं यहाँ पे ऑन कैंपस भी है, बट जिस समय मैं आया था वहाँ उस समय उनके सारे भरे हुए थे और वो 2 महीने का टाइम मांग रहे थे। तो मैं ऑफ कैंपस ही रह रहा हूँ। मतलब अगर ऑन कैंपस अकोमोडेशन अप्लाई करना है तो 2 महीने पहले बुकिंग करना पड़ता है? एकदम ज़रूर। मैं तो बहुत लेट हुआ था। ठीक है। तो आप जैन इनटेक में आए थे, राइट? मैं जैन इनटेक का हूँ, यस। ठीक है। आपका क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा है? ऐसा नहीं, मैं अगर कुछ बोलूँगा तो मेरे यूनिवर्सिटी को ऐसा आएगा, बट यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में हो रही है, किसी की क्लासेस होती हैं। बट मैं यूके आया हूँ और मैं यहाँ पे भी ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ अपने घर में बैठ के, और यहीं पे मुझे सामने प्रोफेसर दिख रहा है कि वो अपने ऑफिस में बैठा हो पढ़ा रहा है, बट आई कांट सी हिम। तो ये थोड़ा सा अटपटा लगा मुझे कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, बट ठीक है, कोई नहीं। सो अभी मतलब वीक में आपकी कितनी डेज क्लासेस होती है? और अगर कोई क्लासेस सपोज मंडे क्लासेस है तो कितने आवर्स की क्लासेस होती है? देखो, अभी मेरा ये ऑटम टर्म चल रहा है। ठीक है, 5 जुलाई है आज, और अभी मेरा 2nd टर्म ये चल रहा है। और 2nd टर्म में मोस्टली प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो अभी प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं। लेकिन अभी जिस समय अभी हम लोग बैठे हुए हैं, सर मेरा 1 महीने का ये पूरा हॉलीडे चल रहा है। अभी हम लोग की 2 घंटे की रहती है अगर कोई लेक्चर की क्लासेस रहती है, बट उसके बाद ये बुलाते हैं यहाँ पे, इनकी लैब अटेंडेंस रहती है। लैब में जाके आपको अपनी प्रोग्रामिंग करने होते हैं प्रोफेसर के सामने। तो ये सारी चीज़ें क्लासेस का है। अच्छा, लैब वगैरह का क्या सिस्टम है? मतलब अच्छी है लैब्स वगैरह, हेल्पफुल है यहाँ के प्रोफेसर्स? नो डाउट। अगर मैं इनके कोर्स मटेरियल्स की बात करूँ तो मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, और मैं वहाँ पे देखता था जो हम लोग टूल्स वहाँ पे हम लोग यूज़ करते थे, ये लोग टूल्स ये अपने एजुकेशन में ही पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ के बच्चे कम से कम स्टैंडर्ड और इंडस्ट्री लेवल के लिए वो तैयार हैं कि वहाँ पे जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं। मैं जिसका डिजर्टेशन के लिए मैंने प्रोजेक्ट किया वो किसी कंपनी के साथ टाइशिप है, तो मैं उस कंपनी की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों में इंडस्ट्री एक्सपोजर तो बहुत मिलता है। जी। ओके, सो अभी अगर हम बात करें कि जैसे आपने बताया यूनिवर्सिटी में 2 या 3 दिन का भी क्लासेस होती है, ठीक है, और अगर प्रैक्टिकल होती है तो काफ़ी अच्छा लैब सेशन होता है, राइट? अच्छा, अगर इन केस आपको प्रोफेसर से कोई हेल्प लेनी है या एनी काइंड ऑफ लाइक डाउट सेशन और वट जो भी आपको हेल्प चाहिए, सो इज़ इट पॉसिबल कि प्रोफेसर या आपके लेक्चरर हेल्प करते हैं? बहुत अच्छा। क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई इंसान आ रहा है तो
1 महीने तो पहले उसको क्या करना चाहिए, केवल पता होना चाहिए कि किस तरह से आप किस चीज़ों में पढ़ाई आप कर सकते हो। अगर वो इंडिया में तरह होगा और वो सोचता होगा, जैसे कि मैं खुद भी था कि मास्टर जी बोलेंगे कि नहीं एग्जाम है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और यहाँ पे अगर वो एक्सपेक्ट करेगा तो एकदम नहीं हो पाएगा। जो आप जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, यू कैन राइट एन ईमेल, यू विल see and reply in next 30 minutes. If possible, they will do video call. They will just if possible they will just will be allowed for in-person meeting as well. So okay it depends on availability of the professor, right? एकदम होता है। yes. अब आप एग्जाम के 2-3 दिन पहले बोलोगे तो शायद उनका वो सुबह का मेल शाम में रिप्लाई है, but right they are very quick on emails. okay, so काफी फ्रेंडली होते हैं मींस, राइट? बहुत ज्यादा। आप अगर इनसे बात करो तो आपका अगर आपकी लैंग्वेज को या किसी चीज को लेके ये एकदम नहीं करते, बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हैं, सुनते हैं, दे लिसन। ओके दैट इज रियली गुड टू लिसन। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि वेदर का आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? वेदर इज अमेजिंग। वेदर इज अमेजिंग। मतलब जो इंडिया से एक्सपेक्टेशन थी और यहाँ के जो कैसा लगा, मतलब रियलिटी में? एकदम अच्छा लगा। मैं तो इंडिया का हूँ, मुझे तो समझ में भी नहीं आता था। मैं तो पहली बार जो फ्लाइट से उतरा तो मेरी तो सारी जीन्स भीग गई। मैंने कहा ये हो क्या रहा है यहाँ पे, मुझे तो 2 दिन तो लगा ये हो क्या रहा है। तो अच्छा है यहाँ पे। मैंने सुना यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है, तो उसके बारे में क्या? आप ये सोचो, रात को 11 बजे भी मैं यहाँ पे इस आसमान में लाइट देख पाता हूँ। और एक दिन ऐसे मुझे प्रोजेक्ट करना था तो हम लोग रात भर जगे हुए थे, तो सुबह 4 बजे उजाला हो गया। केवल 5 घंटे के लिए केवल यहाँ पे नाइट रहती है, और इट्स जस्ट बिकॉज ये समर है इसलिए। ना यही चीज विंटर में 5 बजे यहाँ पे अंधेरा हो जाता था और सुबह फिर ऐसे रहता था। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स ही क्यों चूज़ की रादर देन, क्योंकि आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, व्हाई डिड यू सिलेक्ट ओनली यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स? मैंने ना इसके रिव्यूज भी देखे थे और काफ़ी अच्छे से रिव्यूज देखे थे, इनका ठीक लगा मुझे। बाकी जो मैं सब्जेक्ट पढ़ने आया था, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बहुत से लोग डेटा साइंस के लिए आते हैं, टेक्निकल के लिए ये अच्छी है। अगर इसकी रैंकिंग भी देखा है तो ये 300 आती है। राइट। और ये अच्छा है। और बाकी स्ट्रक्चर तो मैंने देखा हुआ, इनका मॉड्यूल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। ओके, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट लाइक पार्ट टाइम जॉब्स। आप मतलब कैसे डिस्क्राइब करोगे कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स हार्ड है, इजी है, मिल जाती है या नहीं मिलती? मतलब क्योंकि अभी सितंबर में बहुत सारे इनटेक बच्चे आ रहे हैं, राइट? तो आप मतलब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको क्या सजेशन देना चाहोगे रिलेटेड टू पार्ट टाइम जॉब्स? यू नो व्हाट, हम सोच के आते हैं कि पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए, और मेरा बस इसमें यही मानना है कि अगर आप आ रहे हो, क्योंकि 1 साल का कोर्स रहता है, पता भी नहीं चलता कब खत्म हो जाता है। यहाँ महीना नहीं पता चलता कब खत्म होता है। तो इतना ज़्यादा अगर आप हो सेटल्ड की अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप पार्ट टाइम मत करो। उन डेज को यूटिलाइज करो कि आप पढ़ सको, क्योंकि आपको लगता है कि क्लासेस नहीं है, बहुत आसान है, बट आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। और मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो 70% लोग यहाँ पे फेल भी हो जाते हैं और फिर ये रीअसेसमेंट देते हैं जस्ट बिकॉज कि वो यूके आए थे, घूमने आए थे, और ये भी मानते हैं कि क्लासेस भी नहीं थी, कोई खास लोड भी नहीं था। तो ये है कि आपको उस हिसाब से करना चाहिए। जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन बहुत आराम से मिल जाती है, बट आप 20 आवर्स करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, वो अच्छा है। ओके, मींस जॉब अवेलेबल साइकोलॉजिस्ट आप उसमें कैटेगरी अगर आप डिस्क्राइब करोगे कि मुझे यही चाहिए तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। मींस थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे, यही मतलब क्या? जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर आप हो तो आप सोच रहे हो पार्ट टाइम में भी आपको वो मिलता है। ओके, काइंड ऑफ व्हाइट कॉलर जॉब नहीं मिलती, राइट? कोई भी कंपनी आपको ये केवल सैटरडे संडे या केवल 2 दिन वीक में काम करने के लिए नहीं रख सकती। ओके, सो मींस पार्ट टाइम तो इजी अवेलेबल है, राइट? पार्ट टाइम मिल जाती है। और किस टाइप की जॉब्स वगैरह अवेलेबल होती है? जैसे आप किचन असिस्टेंट बन सकते हो, आप वेटर बन सकते हो, केयरर बन सकते हो, केयर होम की मिल जाती है, और आप किसी फ्यूल स्टेशन पे या वेयर हाउस की जॉब कर सकते हो। ओके। और क्या बोलते हैं उसको, टेक अवेज वगैरह में भी, रेस्टोरेंट्स में भी जॉब्स वगैरह अवेलेबल होती है? आपका यहाँ पे बाइक, क्योंकि आपको लाइसेंस यहाँ पे विद इन 6 वीक्स में मिल जाता है, तो आप चाहो तो आप होम डिलीवरीज कर सकते हो। जैसे हमारे इंडिया में स्विगी जोमेटो चलता है, वैसे यहाँ पे भी जस्ट ईट। और बट मेरे ख्याल से डिलीवरीज अलाउड नहीं है ना व्हाइल यू आर ऑन स्टूडेंट वीजा? ये अलाउड है, बट ये एम्प्लॉयमेंट वाला नहीं आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारी जॉब NI पे होती है, नेशनल इंश्योरेंस पे, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड पे आ जाता है, इसलिए क्योंकि इसका पर आवर पे नहीं मिलता है, ये पर डिलीवरी पे मिलता है, तो नहीं करना चाहिए। सो वो अलाउड नहीं होता, राइट?
अलाउड होता है, बट बिकॉज सम पीपल से व्हेन आप PSW पे अप्लाई करते हो तो उसके वीज़ा अकाउंट्स कम होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। ओके। और स्टूडेंट वीज़ा पे वर्किंग आवर्स कैसे अलाउड होता है, मतलब कितना अलाउड होता है? इट डिपेंड्स आप व्हाट कोर्स आप कर रहे हो। सो अगर आप मास्टर्स कोर्स कर रहे हो और आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको 20 आवर्स मिलेगा। अच्छा यशंक, तो आप इंडिया में क्या जॉब करते थे और फिर यहाँ आने का डिसीजन कैसे लिया आपने? इंडिया में मैं 3 साल जॉब करता रहा और मुझे लगा कि मुझे मास्टर्स करना था और मैं कर भी नहीं पाया था बहुत टाइम से। और जो मैं पढ़ने आया हूँ उसका आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो मैं TCS में था और मैंने इसी साल, यानी अभी हम लोग जुलाई में बात कर रहे हैं, इसी साल जनवरी में मैंने रिज़ाइन दिया और फिर मैं यहाँ पे आ गया। ओके। सो आपको 3 साल का ही एक्सपीरियंस है इन द सेम फील्ड, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? या नहीं, मेरा डेवलपमेंट में है। अच्छा यश जी, मुझे पे स्टडीज़ का पैटर्न क्या है और आप किस तरीके से स्टडीज़ करते हो? स्टडी का पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया कि वीक में क्लासेस होती है और लैब्स होती हैं। फिर जो सारी चीज़ें होती हैं, ये लोग ये कहते हैं कि आपको जो भी पढ़ाया गया है, अगर आप, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं, कुछ लोग इंग्लिश धीरे समझ पाते हैं, कुछ तेज़ समझ पाते हैं, तो सारे वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप उनको देख सकते हो। और वो देखने के लिए भी यहाँ पे मेरे जस्ट पीछे आप बिल्डिंग तो नहीं देख पा रहे होगे, बट ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग केवल लाइब्रेरी है और ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसमें लगातार लाइन से कंप्यूटर लगे हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि मैं भी अपना लैपटॉप लेके कुछ कोडिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे लाइन से PC लगे हुए हैं। तो लोग पढ़ते हैं, अपने हिसाब से करते रहते हैं जिसको जो भी है। और सबसे अच्छी बात राजेश, मैं आपको एक बात बताऊँ राजेश, यहाँ पे 24/7 आप पढ़ाई कर सकते हो। मैंने ऐसे देखे हैं जो रात को 3 बजे आते हैं और आँख खुली रहती है और बस अपना आके पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। तो पढ़ाई के लिए मैंने ये देखा है डैडी कि हमारा किसी रीज़न से किसी दिन कॉलेज पूरी तरह से बंद था, कुछ एग्जामिनर हॉल था, बट कॉलेज वालों ने स्ट्रिक्टली बोला कि हम लाइब्रेरी कभी नहीं बन सकते, क्योंकि ये 24/7 हमने बोला है तो ये 24/7 खुली रहेगी। ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि जैसे कोई स्टूडेंट कंफ्यूज है कि वो इंडिया से बाहर जाए या नहीं जाए, या किसी UK में आए या किसी और अदर फॉरेन कंट्री में जाना चाहता है, या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कौन से स्टेप्स आपको मतलब इनकरेज करते हैं कि आप बाहर जाके पढ़ सकते हो और अच्छा मतलब अपने लिए वेल इनकम या स्टेब्लिश लाइफ जी सकते हो अपनी? तो मतलब क्या वो पॉइंट्स है कि आपको मोटिवेट कर सकते हैं? मैं ये कहूँगा कि अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे आना एक बहुत बड़ा टास्क है, एकदम नहीं है। एकदम नहीं है। जैसे आप एक फ़्लाइट का टिकट बुक करते हैं मनाली जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, एक सिंपल प्रोसेस है जो कि फ़्लाइट का टिकट करने में टाइम लगेगा, आपको टिकट करने में टाइम लग सकता है, बट आप जाओगे ज़रूर। बट प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पे आने के बाद, मैंने मैक्सिमम लोगों से जो फील किया, मेरे बहुत सारे लोग हैं जानने वाले, वो ये कहते हैं कि यार मैं आ तो गया बिना सोचे समझे, और 3 महीने मुझे यहाँ का स्ट्रक्चर समझने में लग गया, और जब तक मैं समझ पाया उस समय लेट हो गई थी क्योंकि 1 साल का कोर्स था। तो आप पूरा प्लान करके आइए। आप प्लान के साथ, सारे टाइम के साथ, अगर आपका सब कुछ सही गया तो आपको यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। मैं इतने बिजी शहर में हम लोग रहते हैं, या हम लोग लंदन भी जाते हैं तो भी देखते हैं लोग नहीं है यहाँ पे। और पूरा UK हमारा अगर देखा जाए तो एक UP से भी छोटा है। UP के 70% से भी कम लोग हैं यहाँ पे। तो लोग अच्छे हैं, डिसेंट लोग हैं, बहुत काम हैं, अप्रिशिएट करते हैं, पेशेंट हैं। अच्छा मुझे पे रेट का आप बता सकते हो कि स्टूडेंट लाइफ में आप मतलब एज वी नो कि पार्ट टाइम अलाउड होता है 20 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग आवर टर्म टाइम, तो आप मतलब कितना अर्निंग कर सकते हो एज बीइंग अ स्टूडेंट? मैं यहाँ पे एज अ बेस रेट पे ही काम कर रहा हूँ। और ऐसा बेस रेट कितना है? 8.9 9.5 हो चुका है, बट हाँ वो बट है, और डिपेंड्स ऑन एज। बट डिपेंड्स ऑन एज व्हाट यू आर वर्किंग, और ऐसे है। तो अब मुझे जो मिलता है वो मतलब 9.1 अभी जाके मुझे लास्ट टाइम से मिलने लगा। अच्छा यश, मुझे ये बताओ कि हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, लाइक क्योंकि यहाँ पे अगर आपको
आप रूम पे हो, अगर आप सो रहे हो या खाना नहीं खाया है या बेड पे लेटे हो या आपने कपड़े नहीं धुले हैं या कुछ नहीं किया है, तो लाइक ऐसा होता था कि हम घर पे थे, राइट, हमारी मम्मी होती थी, पेरेंट्स होते थे, सिस्टर या भाई, कोई भी उठा देता था, राइट, काम ये कर लो वो कर लो, बट यहाँ पे आपके पास कोई नहीं है, राइट। तो आप कैसे मैनेज करते हो टाइम, लाइक यूनिवर्सिटी, स्टडीज, पार्ट टाइम, एवरीथिंग कैसे मैनेज करते हो? मैं ये तो नहीं बोलूँगा राजेश कि यहाँ के आने के बाद जैसे एग्जैक्टली मैं दिल्ली में लाइफ जी रहा था अपने घर पे वैसे ही जी रहा हूँ, वैसी सारी सुविधा मिल पा रही है या घर का खाना मिल पा रहा है, नहीं। सारी चीज़ें आर्टिफिशियल हैं, बहुत ही क्विक हैं, सारी चीज़ें फ्रोज़न आपको मिल सकती है, पिज़्ज़ा से लेके बर्गर से लेके, और आपको कोई भी एक मटर पनीर की डिश भी चाहिए तो भी आपको बस सिंपली रेडी एंड कुक है। वो बात नहीं होती, लेकिन मैनेज करते हैं लोग यहाँ पे। यहाँ पे टाइम मैनेज का ये हम लोग इंडिया में करते थे, सैटरडे संडे मस्त छुट्टी मना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सैटरडे संडे काम करते हैं क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमें यूनिवर्सिटी क्लासेस लेनी पड़ती है। अच्छा, कुकिंग वगैरह आपको आती थी या यहाँ के सीखी, या कैसे कुकिंग का कैसे मैनेज करते हैं? आई डोंट नो हाउ टू कुक। अच्छा, ठीक है। और ये मेरी माँ भी जानती है कि मैं कुक नहीं करता, बट यस ठीक है। लेकिन फूड का कैसे मैनेज करते हो? बाहर आउटिंग तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ रोटी अवेलेबल है, सब्जी अवेलेबल है, मैगी अवेलेबल है, मैगी, चावल अवेलेबल है, ब्रेड अवेलेबल है, ऑमलेट अवेलेबल है। यू कैन हैव। अच्छा, ये मुझे बताओ कि यहाँ पे जैसे लंदन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं या चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी है और कुछ खाने को मिलेगा नहीं जैसा हमें इंडिया में मिलता है, राइट। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी है यहाँ पे? मैं इस पे डिफर करता हूँ कि आप किस वे में लेना चाहते हो। जस्ट टाइम सेइंग कि अगर आप घर के सामान को, जैसे हम लोग घर का चावल, दाल या कोई भी सीरियस फ्लोर्स लेना चाहें, या आपको एग्जैक्टली सेम रेट मिलेगा या 1.5x आप कह सकते हो कि 1.5 गुना महंगा है, इससे ज़्यादा नहीं। बट इफ़ यू आर गोइंग आउट हैविंग अ कॉफ़ी, और ऐसे मैंने भी कुछ टाइम पहले कॉफ़ी पी ये वाली, तो ये मुझे मिली है 1.55 की, यानी इंडिया के हिसाब से अगर 100 से मल्टीप्लाई करो तो 155 रुपए की। अच्छा, इंडियन ग्रोसरी वगैरह मिल जाती है, मसाले वगैरह? या हाँ, डेडिकेटेड शॉप्स हैं तो हम वहाँ पे वो जाके ले सकते हैं। बाकी हमारे मेन शो में जो भी बेसिक हैं मसाले वो सारे मिल जाते हैं, सारे अवेलेबल होते हैं। ओके, तो ऐसा चीज कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राइट? लिविंग वगैरह में खाने वाने की प्रॉब्लम नहीं, सब मैनेजेबल है, सब मैनेजेबल है। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आप मतलब कोई आपसे सजेशन मांगता है कि उसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये यूके लाइफ कैसी है, पढ़ाई इजी है या नहीं, तो एक वर्ड में या 2 वर्ड में, 2-3 सेंटेंस में आप मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसको आना चाहिए, पढ़ाई ठीक है, कैसी है, मतलब अपना एक्सपीरियंस बता दो मुझे, सिंपल। राजेश, मैं खुद भी आया हूँ और मैं बस यही कहना चाहूँगा, जरूर आना चाहिए। अच्छा, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसको आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, और बाकायदा टाइम लेके, जल्दीबाजी नहीं कि हमारे टाइम निकल रहा है, ऐसा कुछ है तो 6 महीने रुक जाए, नेक्स्ट में आराम से टाइम लेके काम डाउन होके आए, और बहुत अच्छा स्कोप है। आप यहाँ पे अलग अलग लोगों से मिलते हो। अभी तक हम लोग इंडिया में उन लोगों के साथ थे जो हम लोग के साथ ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग देशों के लोग साथ के, जब उनके लॉजिक सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे हाँ यार, हमने ये क्यों नहीं ट्राई किया। तो ये जो एक्सपोजर है ना, ये आपको यहाँ आने के बाद ही मिल पाएगा, जो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको दिखेगा। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी। आई टोटली एग्री विद दैट स्टेटमेंट। या थैंक यू सो मच यश भाई, आपका अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। So guys, that's it for the video, और तक के लिए बाय बाय।